हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा होगा। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रीजनिंग का अरेंजिंग इन ऑर्डर टेस्ट का कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग लेटर डिजिट टर्म टेस्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और यूजीसी नेट के पेपर 1 में किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर या एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं ये वीडियो। तो लेटर डिजिट टर्म टेस्ट जो है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या आता है कि इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट जनरली यू आर गिवन अ लॉन्ग सीरीज ऑफ डिजिट्स और लेटर्स। एक लंबा लेटर आपको दे दिया जाएगा या लंबा जो डिजिट है आपको दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर ढेर सारे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं। द कैंडिडेट is required to find out how many times a certain digit or letter satisfying the given condition occur। कितनी बार जो भी कंडीशन दिया गया है क्वेश्चन में उसको वो टर्म सेटिस्फाई कर रहा है, इस चीज को हम लोग को जानना होता है और यही लेटर डिजिट टर्म टेस्ट कहलाता है। ठीक है, चाहे लेटर है चाहे डिजिट है, वो कितनी बार आया है, कितने टर्म में वो रिपीट हुआ है या जो भी कंडीशन है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली वो कितने टर्म रिपीट हुआ है, उसी चीज को हम लोग को जानना होता है। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम्पल 1 क्या है, हाउ मेनी सेवन्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये सीरीज दिया हुआ है आपके सामने, आप देखो और यहाँ पर आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में कितने 7 हैं, है ना। लेकिन कंडीशन दिया हुआ है क्या, विच आर नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई 3। मतलब 7 कितने हैं ये आप बताओ, कंडीशन क्या है, विच आर नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई 3, यानी 7 के तुरंत बाद 3 नहीं आना चाहिए, बट इमीडिएटली प्रेसीडेड बाई 8। लेकिन 8 के बाद 7 आना चाहिए। ठीक है, वही लिखा हुआ है, बट इमीडिएटली प्रेसीडेड बाई 8, 8 के द्वारा प्रेसीड किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन होना चाहिए, ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। आप बताओ ऐसे कितने 7 हैं। तो अगर एक बार आप क्वेश्चन समझ जाते हो तो इसमें से ये खोजना बहुत आसान है। अब आप देखो 7 यहाँ है, जहां जहां 7 है आप उसको पहले तो मार्क कर लो, 7 7 7, क्योंकि कहानी 7 से ही होना है। तो ये सारे जगह पर 7 है। अब कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है वो देखते हैं। तो 7 के ठीक पहले 8 है, इसके बाद 3 नहीं है, मतलब एक कंडीशन तो यहाँ सेटिस्फाई हो गया। आगे बढ़ो 7, इसके बाद 3 है, इसके पहले 8 नहीं है, इसके बाद 3 है, कंडीशन ऐसे भी सेटिस्फाई नहीं होगा, इसको तो हटा दो। 7 के ठीक पहले 8 है, इसके बाद 2 है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। 7 के पहले 2 है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 7 के बाद 8 है, 7 के पहले 7 है, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। 7 के पहले 8 है, कर रहा है सेटिस्फाई, लेकिन ध्यान से देखो 7 के बाद 3 भी आ जा रहा है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। 7 के पहले 3 है तो ऐसे ही हटा दो, 7 के पहले 7 है ये भी हटा दो। मतलब अपने पास कितने आ गए, सिर्फ 2 ही ऐसे जगह पर 7 का पोजीशन है। तो देयर आर 2 7s इन द गिवन सीरीज सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो ऑप्शन क्या था, 3 था, 2 था, 0 था, नन ऑफ दिस था। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज 2। क्लियर है, समझ में आया आपको। तो क्वेश्चन समझना है, एक बार अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो सॉल्व करने में परेशानी बिल्कुल भी नहीं होती है। बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी सीज आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में, अल्फाबेट के सीरीज में कितने सी हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन प्लेसिंग नंबर ऑफ लेटर्स and immediately preceded by odd placing number of letters। अब देखो, जैसे
आपको पता है कि ए बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन करते हुए, है ना, करते हुए जेड तक जब हम लोग जाते हैं तो इसको हम लोग नंबर देते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो नंबरिंग करते हैं, है ना, दिस इज 6, करते करते जेड का नंबर कितना आता है, 26 आता है। ठीक है, तो यानी ए जो है वो ऑड पोजीशन में है, बी जो है वो इवन में है, सी जो है ऑड है, डी जो है इवन है, ई ऑड है, एफ इवन है। तो ये आपको बात समझ में आ गई। तो हम लोगों को सी फाइंड आउट करना है। कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो हमारा सी होगा विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन प्लेसिंग नंबर, यानी सी के तुरंत बाद, है ना, इवन प्लेसिंग नंबर होगा, लेकिन एंड इमीडिएटली, अच्छा ना वाला बात है नहीं, दोनों होना चाहिए, एंड इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय ऑड प्लेसिंग नंबर, और सी के ठीक पहले ऑड प्लेसिंग नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग पहले सी कहाँ कहाँ है वो मार्क कर लें। सी यहाँ है, सी यहाँ है, एक भी सी छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए जितने भी सी नजर आ रहे हैं पहले उसको आप फटाफट मार्क कर लो। अब आप सारे सी का पोजीशन देखो, सी के बाद आ रहा है आर, सी के पहले है पी। अब हम लोग क्या ए बी सी डी पूरा लिखें? तो भाई लिखना तो पड़ेगा, आपको ये तो पता होना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं फटाफट, है ना, यहाँ पर बिना देर किए ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड हो गया 26, एम हो जाएगा आपका 13। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो सी के पहले पी है, तो पी कहाँ है, देखो पी यहाँ है, यानी 13 14 15 16 इवन है। तो इवन है तो भाई ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके ठीक पहले ऑड होना चाहिए। तो ये तो कहानी खत्म, इसको आप हटा दो। सी के पहले यू है, और यू कहाँ है, यू यहाँ है। 26 मतलब 25 24 23 22 21, 21 तो ऑड है, बिल्कुल सही बात है। और सी के बाद आर है, आर कहाँ है, पी क्यू आर, आर यहाँ रहा, यानी 13 14 15 16 17 18, यानी इवन नंबर है ये, है ना। तो यानी ये एक हम लोगों का सेटिस्फाई कर रहा है ना। फिर सी में आ जाओ, क्यू है और पी है, तो सी के पहले क्यू, यानी एम एन ओ पी क्यू, आर इवन था तो क्यू ऑड हो जाएगा, और ये ऑड है, और पी कहाँ पर है, पी यहाँ है। तो अगर क्यू ऑड है तो पी इवन हो जाएगा, तो यानी क्यू यानी सी के बाद इवन है, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब आओ सी के पहले क्यू है, क्यू हमारा क्या था, क्यू हमारा ऑड था, तो ये बात सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर टी की बात करें तो आर हमारा इवन था, ऑड, एंड देन टी इज इवन, तो यानी ये भी हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये इवन है तो ये तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो ऑड होना चाहिए था। और यहाँ पर अगर आ जाए तो आर इवन है और ओ इवन है, देखो 15 ऑड है। ठीक है, तो ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, इसलिए ये सी सेटिस्फाई करेगा। तो 1 2 3 4, 4 ऐसे हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में कहाँ दिया है, नहीं दिया है, नन ऑफ दीज दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह के ही क्वेश्चन जो हैं वो लेटर डिजिट टर्म टेस्ट में आते हैं। एक एग्जांपल हम लोगों ने डिजिट के टर्म्स पे देख लिया, एक एग्जांपल हम लोगों ने लेटर के टर्म पे देख लिया। तो चलिए स्टूडेंट, ये वीडियो आज का यहीं पर हम लोग रोकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग लेटर डिजिट टर्म टेस्ट के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके उसको प्रैक्टिस करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट हम लोगों का और भी क्लियर हो जाए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, न्यूट्रिशन लीजिए, मुस्कुराइए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास, भाग मत।